हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें स्टार्ट करना है अपना नया चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमारा बेसिक था, जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर था। वो भी एक मोड था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का, और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी होता है एक मोड रिकॉन्स्टिट्यूशन का। तो दोनों में एंट्रियाँ लगभग सेम हैं, प्रोसेस सेम है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो उसको देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है क्या। भाई किसी पर्सन को एज अ पार्टनर फर्म में जब हम एडमिट करते हैं तो उसी को बोला जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो पहले से एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट अब ख़त्म होगा और उसकी जगह पे एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म, बिकॉज विद द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड्स एंड ए न्यू एग्रीमेंट अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स कम्स इनटू फोर्स। मतलब जो पहले से पार्टनर थे, ठीक है, और उस टाइम पे जो एग्रीमेंट हुआ वो एग्रीमेंट अब ख़त्म होगा, उसकी जगह पे एक नया एग्रीमेंट आएगा और जितने भी पार्टनर हैं उन सब के साथ, मतलब जो नया एडमिट हो रहा है उसके साथ। ठीक है, अब ये जब एडमिशन होता है किसी भी पर्सन का एज अ पार्टनर, जब हम उसे एडमिट करते हैं तो उसको एडमिट करने का रीज़न क्या होता है? दो रीज़न हो सकते हैं कि भाई मान लो कि ए और बी पहले से पार्टनर हैं, ठीक है, अब इनके पास कैपिटल की कमी हो सकती है और मैनेजरियल स्किल की कमी हो सकती है। दो चीज़ों की कमी हो सकती है, या तो इनके पास पैसा नहीं है इसलिए किसी को पार्टनर ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई पार्टनर मिल जाएगा तो थोड़ा बहुत पैसा और आ जाएगा, काम करने वाले मिल जाएंगे, रिस्क भी बढ़ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, या दूसरा रीज़न हो सकता है कि ए और बी के पास उतनी अच्छी मैनेजरियल स्किल नहीं है उसके कंपैरिजन में जिसको वो पार्टनर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास मैनेजरियल स्किल अच्छी है, उसके मार्केट में कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, ठीक है, उसका जो है अपने कस्टमर से रिलेशन अच्छा है, तो इसकी वजह से किसी को पार्टनर बना सकते हैं। ये इसका रीज़न होता है। अब इसके बाद जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दिया है उसके अकॉर्डिंग अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। किसी भी पर्सन को हम एज अ न्यू पार्टनर तभी एडमिट कर सकते हैं जब दो कंडीशन, एक तो जब पहले एग्रीमेंट हुआ था जब ए और बी पार्टनर थे, तो जो एग्रीमेंट हुआ रिटन पार्टनरशिप डीड उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हो कि हाँ अगर किसी को पार्टनर हम बनाना चाहेंगे, कोई एक बनाना चाहे तो उसे पार्टनर बना सकता है। ठीक है, या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखा कि अगर कोई पर्सन है और हमारे ये टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करता है, कंप्लीट करता है, फुलफिल कर रहा है, तो हम उसे एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। या फिर जब पार्टनरशिप डीड ना हो, रिटन में एग्रीमेंट ना किया हो, तो ऐसे कंडीशन में जो पहले से पार्टनर हैं वो अगर सब के सब एग्री हो गए तो हम किसी एक पर्सन को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। तो पहला क्या दिया? इट इज इफ इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में पहले से एग्री हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ द अबव, मतलब पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर द एडमिशन, अगर सारे पार्टनर एडमिशन के लिए एग्री हैं तो हम किसी पर्सन को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। लेकिन अब जब हम उसको पार्टनर बनाएंगे तो आफ्टर एडमिशन के बाद होगा क्या? द न्यू पार्टनर गेट्स फॉलोइंग टू राइट्स, उसको दो बेसिक राइट मिलेगा। ठीक है, और ये एग्जाम में भी पूछ सकता है व्हाट इज द टू बेसिक राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो क्या होगा? पहला, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, कि उसके एडमिशन के बाद अगर फर्म में कोई प्रॉफिट होता है तो उसे जो भी रेशियो एग्री हुए हैं, जिस भी रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, तो वो सारे पार्टनर्स के साथ उसे शेयर करने का राइट होगा। दूसरा है राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, फर्म के जो एसेट्स होंगे उसमें भी उसको राइट मिल जाएगा। ठीक है, उसमें भी उसके शेयर के हिसाब से उसका राइट होगा। और
सेम टाइम पे भाई उसको प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा, एसेट्स में भी शेयर मिलेगा। तो भाई एसेट्स में शेयर मिलेगा तो लायबिलिटी के लिए क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? लायबिलिटी के लिए भी वो उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबल होगा आफ्टर एडमिशन। और अगर उसे प्रॉफिट शेयर करने का राइट है तो अगर कोई लॉस हुआ तो उसे बेयर करना होगा। तो एट द सेम टाइम he becomes liable for any liability of the business incurred after admission। एडमिशन के बाद अगर कोई भी लाइबिलिटी फर्म की में आती है, कोई राइज होती है लाइबिलिटी, तो उसके लिए वो भी लाइबल होगा। एंड एनी लॉस इंकर्ड बाय द फर्म, और अगर फर्म में कोई लॉस होता है तो उससे भी उसे बेयर करना होगा। लेकिन लॉस के लिए कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी इसलिए नहीं है कि हो सकता है किसी माइनर को पार्टनर बनाया हो, तो माइनर तो सिर्फ बेनिफिट के लिए ही एडमिट हो सकता है, लॉस वगैरह बेयर करने के लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कुछ नहीं होती। या फिर आपने किसी को पार्टनर बनाया हो, किसी कंडीशन के साथ गारंटी दे के बनाया हो पार्टनर कि भाई आप अगर हमारे फर्म में पार्टनर बनोगे तो हम हर साल आपको 5 लाख 10 लाख का प्रॉफिट देंगे, ठीक है, मिनिमम जो प्रॉफिट होगा वो आपको 5 लाख रुपए हम देंगे। लेकिन फर्म का नुकसान होता है तो वो लॉस बेयर करने के लिए लायबल नहीं होता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट की गारंटी मिली थी। लॉस हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो पहले से पार्टनर हैं वो उसे प्रॉफिट का पैसा देंगे और जो पहले से पार्टनर थे वो और लॉस को बेयर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ आती है कि किसी को पार्टनर भाई हम फोकट में तो बनाएंगे नहीं कि रास्ते में जा रहा है ये चल तू आ मेरे जो है फर्म में पार्टनर बन जाए, ऐसे तो बनाएंगे नहीं। पार्टनर बनाने के लिए कुछ लीगल प्रोसीजर होंगे। भाई अगर आपको घर में रहना है तो किराया तो देना पड़ेगा, किसी मकान में रह रहे हो तो जब आप किसी के फर्म में पार्टनर बनोगे तो आपको कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। ऐसे भिखमंगों की तरह हम जाके किसी के पार्टनर थोड़े बन सकते हैं, नहीं तो आज तो मैं जाके जो है अंबानी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकता हूँ, ठीक है। तो पैसा तो देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो क्या देना होता है? जब भी कोई फर्म पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि मान लो कि 2 पार्टनर हैं ए और बी। अगर 100 रुपये का प्रॉफिट है और दोनों 50-50 रुपये आपस में बांट रहे हैं। अब एक पार्टनर है सी और इसको इन्होंने फर्म में एडमिट कर लिया, तो ए बी सी 3 हो गए। अब इन्होंने कहा कि जो सी एडमिट हुआ है इसको हम कितना देंगे? 20 रुपीज़ देंगे। कितना देंगे? 20 रुपीज़। तो अब देखो, अगर सी को इन्होंने 20 रुपीज़ दे दिया, कमाते 100 ही हैं, तो अब बचा कितना? 80 रुपीज़। और 80 रुपीज़ बचा, बराबर बांटते हैं तो 40 रुपीज़ और 40 रुपीज़ मिला इनको। तो इनका देखो नुकसान हो रहा है नहीं कि ए को 40 मिला, बी को 40 मिला, पहले तो 50-50 मिलता था, तो इनका हुआ नुकसान। अब इनका नुकसान हुआ तो इसका मतलब कि ए और बी ने सैक्रिफाइस किया। क्या सैक्रिफाइस किया? अपना शेयर। किसके लिए सैक्रिफाइस किया? सी के लिए। तो सी इनके शेयर को क्या करेगा? गेन करेगा इनके शेयर का। तो ऐसे कंडीशन में भाई ए और बी सैक्रिफाइस अगर कर रहे हैं तो किस बेस पे सी के लिए सैक्रिफाइस कर दें? किस बेस के लिए भाई कर दें सैक्रिफाइस? तो सी क्या करेगा? बोलेगा कि भाई मैं 20 रुपये जो है शेयर ले रहा हूँ, तो जो भी आपके फर्म की गुडविल होगी, जो भी आपके फर्म की गुडविल होगी उसमें 20 रुपीज़ का मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि 1/5। 100 रुपये एग्जाम्पल लिया तो 1/5 के लिए पार्टनर बना, तो गुडविल जो भी अमाउंट होगा उसका 1/5 मैं आपको कंपनसेशन दूंगा, क्योंकि मुझे कितना मिल रहा है? 1/5 मिल रहा है। या 20% मान लो तो मुझे 20% मिल रहा है भाई, तो फर्म की जितनी गुडविल है मैं उसका 20% आपको ऐसा कंपनसेशन दूंगा, क्योंकि फर्म में मुझे 20% का शेयर मिल रहा है। अब कंपनसेशन जब सी ने देने के लिए कहा तो मिलेगा किसको? ए और बी को मिलेगा। किस रेशो में मिलेगा भाई? जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया। अगर आधा ए ने दिया और आधा बी ने दिया, मान लो कि फर्म की गुडविल कितनी है? 1000 रुपये है और 1/5 इसका कितना होगा? 200 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ ए को मिल जाएगा और 100 रुपीज़ किसको मिल जाएगा? बी को मिल जाएगा। क्या मिलेगा? कंपनसेशन। और ये कैसे मिलता है? बाय वे ऑफ
गुडविल, तो जो नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा वो अपने प्रॉफिट शेयर के लिए, जो भी प्रॉफिट में उसको शेयर मिलने के लिए बाकी देने के लिए बाकी पार्टनर एग्री हुए हैं, वो गुडविल का पैसा लाएगा, जिसे प्रीमियम फॉर गुडविल बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? प्रीमियम फॉर गुडविल। और किस लिए लाएगा? क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर थे, पहले से पार्टनर थे, उन्होंने अपने शेयर को सेक्रीफाइस किया है उसको प्रॉफिट में शेयर देने के लिए, इसलिए जितना जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया उतना उतना वो उनको कंपनसेशन पे कर देगा बाय वे ऑफ गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, और साथ में ही वो और क्या लेके आएगा? कैपिटल का पैसा लाएगा, क्योंकि अगर फर्म में भैया ऑनर बनना है तो इन्वेस्टमेंट आपको भी करना पड़ेगा। तो एट द सेम टाइम न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है, वो कैपिटल का पैसा भी लेके फर्म में आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जब भी पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो एडमिट होने के लिए दो कंडीशन, या तो पहले से पार्टनरशिप डीड में उसके लिए लिखा गया हो, या फिर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं तो जितने पार्टनर हैं सब के सब एग्री हों। अब अगर एडमिशन हो गया तो दो बेसिक राइट उसके पास होंगे, एक तो प्रॉफिट शेयर करने का राइट होगा, दूसरा एसेट्स में भी उसको राइट मिलेगा। फिर अगर उसको इनमें एसेट्स में राइट और प्रॉफिट शेयर करने का राइट है तो उसको लायबिलिटी के लिए भी लायबल होना पड़ेगा आफ्टर एडमिशन, अगर कोई लायबिलिटी होती है तो। और अगर फर्म में लॉस होगा तो उसे शेयर करना होगा। और पार्टनर बनने के लिए वो कब गुडविल का पैसा लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर हैं उन्होंने अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर दिया उसके लिए, तो वो उन्हें कंपनसेशन देगा। और उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूट उसे करना ही पड़ेगा जिससे वो फर्म में पार्टनर बन सके। तो ये इतना टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कि इसमें एडजस्टमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखिए इसमें एडजस्टमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो देखिए एडमिशन हो चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, जो पहले आप पढ़ चुके हैं, आगे जो पढ़ना है उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो पहले पढ़ चुके हैं, दोनों मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन है तो भाई एडजस्टमेंट भी बिल्कुल सेम होगा। तो वही चीज़ दी है, पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंज आएगा। क्योंकि अभी आपको बताया कि अगर ए बी 50-50 रुपये का जो है ले रहे हैं 100 रुपये में, और एक नया पार्टनर सी आ गया बोला उसको 20% देंगे, तो 20 रुपये उसको दे दिया, तो अब इनको कम मिलेगा। तो जब 3 पार्टनर हो गए तो प्रॉफिट बांटने का रेशियो भी बदला। तो डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि एडमिशन के बाद वो कौन सा नया रेशियो होगा जिसमें पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट या लॉस को शेयर करेंगे। और एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और किस पुराने पार्टनर ने नए पार्टनर के लिए कितना अपना शेयर छोड़ा यानी सैक्रिफाइस किया, वो हमें निकालना होगा। फिर दूसरी चीज़ वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। भाई वैल्यूएशन तो करना ही पड़ेगा गुडविल का, क्योंकि जो नया पार्टनर आएगा उसको शेयर मिल रहा है, तो पुराने पार्टनर छोड़ रहे हैं तभी उसको शेयर मिल रहा है, तो उसके लिए पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, तो अब उनको चाहिए कंपनसेशन। कंपनसेशन मिलेगा बाय वे ऑफ गुडविल। तो जब बाय वे ऑफ गुडविल मिलेगा तो गुडविल का वैल्यूएशन करो, और उसके लिए क्या एडजस्टमेंट होता है, कैसे एंट्री करते हैं, वो हमें करना है। तीसरा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब दो बेसिक राइट में प्रॉफिट का राइट और एसेट्स में राइट मिल रहा है, लायबिलिटी के लिए वो लायबल हो रहा है, तो वो एडमिशन के बाद होगा, ना कि एडमिशन के पहले। तो एडमिशन जिस दिन दे रहे हैं उस दिन एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू क्या है वो फाइंड करेंगे, और उसका रिजल्ट क्या है, भाई एसेट्स की वैल्यू बढ़ी घटी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी घटी, उससे क्या हुआ, गेन हुआ कि लॉस हुआ, उसे ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि तब तक पुराने पार्टनर थे, नए के पहले जितने पार्टनर थे उनमें वो बांट दिया जाएगा। फिर वही चीज़ एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। एडजस्टमेंट करेंगे रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के लिए, क्योंकि रिजर्व अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस।
तो भाई उसके पहले तो नया पार्टनर था नहीं जब इन्होंने पैसा बचा के रखा था। तो अब जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो जो भी रिजर्व एक्यूमुलेटेड था वो पुराने पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उसके लिए एडजस्टमेंट करना होगा। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट वगैरह ये सब चीज़ें तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। एक लास्ट आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि जो कैपिटल है पुराने पार्टनर का वो नए पार्टनर के कैपिटल बेसिस पे एडजस्ट करेंगे। तो कैपिटल क्या होगा, कैसे एडजस्टमेंट होगा, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में आता था और इस बार सीबीएसई ने इसको हटा दिया है। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल डिलीटेड पोर्शन में है, इसलिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इनके लिए हमें एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप चाहे ये पहला पॉइंट तो छोड़ दो, दूसरा पॉइंट छोड़ दो, लेकिन ये तीसरा और चौथा जरूर पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना चैप्टर 4 से, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कि कैसे होता है। एक बार हम कहेंगे गुडविल भी, चलो एक बार उसको देख लेना, रिवाइज कर लेना थोड़ा बहुत कि कैसे गुडविल का वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, क्योंकि है बिल्कुल वही सेम। वहाँ पे जब रेशियो बदलता था तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता था, यहाँ भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे नया पार्टनर पहले गुडविल का पैसा लाएगा और फिर उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इतने एडजस्टमेंट्स हैं। तो जितने भी पॉइंट्स हैं उतनी क्लासेस, मतलब एक क्लास में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ना है, एक क्लास में वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल पढ़ना है, 1 से 2 भी हो सकता है अगर ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। एक क्लास में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ है, एक क्लास में एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस है। फिर उसके बाद हम कंप्लीट क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होंगी कि एक एक पॉइंट को कैसे हमें करना है। ठीक है, 1 से 2 वीडियो या 3 वीडियो हर एक क्लास के लिए होगी, तो उसको आप लोग देखिएगा। अभी इतना पढ़िए, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।